जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुश्वरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता, आपके परिवार की कुशलता मैं माँ भगवती से हमेशा चाहता हूं, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। मैं दुआएं करता हूं आप लोगों के लिए कि आपका जीवन सुखी बने, आपके जीवन में किसी प्रकार के कोई संकट न आए, कोई परेशानी न आए और निष्कंटक होकर आपकी जीवन यात्रा चलती रहे। आइए दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार तंत्र के बारे में। इस वीडियो में मैं एक ऐसा तंत्र बताने जा रहा हूं, अगर आपने इस तंत्र को कर लिया, ये जो तंत्र मैं बताऊंगा इनमें से आपकी समस्याओं के अनुसार अगर आपने उन तंत्रों को कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं ये बात, ऐसे हवा में मैं कभी बातें नहीं करता हूं। आपकी जो भी समस्या होगी ना, वो सब समस्या खत्म हो जाएगी। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, स्किप न करें, पूरा देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में, मित्रों में, परिजनों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठाकर अपनी जिंदगी को सुखमय बना सके। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। आप वो पहले व्यक्ति होंगे जो हमारे वीडियो को देख सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं आज के तंत्र के बारे में। इसके पहले मैं आपसे दो बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि कोई भी साथी, कोई भी दर्शक या मेरा कोई भी शिष्य या मेरा कोई भी साधक वो कोई भी प्राण प्रतिष्ठित वस्तु मंगवाना चाहता है तो जो मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूं ना, इन्हीं व्हाट्सएप नंबर पर वो मैसेज करें और दूसरे व्हाट्सएप पर मैसेज न करें। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब आप किसी सामग्री को प्राप्त करने के लिए उसकी जो राशि भेजते हैं और फोन पे करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट भी जरूर भेजें और साथ में उस सामग्री का भी जिक्र करें कि आप कौन सी सामग्री मंगवाना चाह रहे हैं, है ना। ये जरूरी है, इससे मुझे ध्यान रहेगा कि किस साथी ने कौन सी सामग्री मंगवाई है ना। प्राण प्रतिष्ठित कोई भी सामग्री आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। मैं तो यूं कहता हूं कि आपको जहां उपलब्ध हो आप वहां से प्राप्त कर ले। जरूरी है आप मुझसे ही प्राण प्रतिष्ठित करवाएं, किसी से भी करवा लीजिए। आपके आसपास कोई हो, है ना, जो प्राण प्रतिष्ठित करना जानता हो, आप उससे भी करवा सकते हैं। लेकिन पैसा तो वो भी लेगा। आप किसी पंडित से करवाएंगे तो पैसा वो भी लेगा, लेकिन उसको उन तमाम बीज मंत्रों का ज्ञान होना जरूरी है जिन बीज मंत्रों से वो सामग्री प्राण प्रतिष्ठित की जाती है ना। और मुझसे मंगवाते हो तो मैं जो वाजिब जो राशि लगती है मैं वही लेता हूं। मैंने पहले के वीडियोज में भी कहा है, मैं प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए जो सामग्री तैयार करता हूं, प्राण प्रतिष्ठित सामग्री जो तैयार करता हूं, मैं उस राशि से मैं अपना खर्चा नहीं चलाता। पहले कह देता हूं, मैंने पहले भी कहा है, उन रुपयों से मैं अपने घर का खर्चा नहीं चलाता।
मुझे जरूरत भी नहीं है। मेरा घर का खर्च चलाने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसा है, पर्याप्त पैसा है। मुझे आर्थिक परेशानी नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी नहीं है, है ना। हाँ, अगर उस सामग्री में प्राण प्रतिष्ठित करने के उपरांत अगर 150 रुपए बच जाते हैं तो मैं उन रुपयों को दान धर्म में ही खर्च करता हूं। गायों को चारा डालना, कबूतरों को दाना डालना, ये सारे कार्य मैं करता हूं। बाकी मैं उन रुपयों को, उन पैसों को अपने काम में नहीं लेता हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं। अरे मैं तो गुरु दीक्षा देता हूं तो मैं तो उसकी गुरु दक्षिणा भी नहीं मांगता हूं। ये भी आपने मेरे कई वीडियो में देखा होगा, सुना होगा। और आप मेरे साधकों से भी पूछ सकते हैं, जिन लोगों ने मुझसे गुरु दीक्षा ली है, आप कहेंगे तो मैं उनके नंबर भेज दूंगा आपके पास, आप सीधे उनसे बात कर सकते हैं। मैं उनसे भी गुरु दक्षिणा नहीं मांगता, मेरी आदत में नहीं है मांगना, मेरी आदत में नहीं है ना। साधक की जो इच्छा होती है गुरु दक्षिणा देने की, वह भेज देता है ना। और जो भी भेजता है तो उससे मैं यही कहता हूं, भाई तेरी जो श्रद्धा हो ना, उस श्रद्धा से भेजना, परेशान होकर के मत भेजना, दुखी होकर मत भेजना। चाहे वो 1.25 रुपया भी अगर मुझे भेजता है तो वो 1.25 रुपया भी मेरे साधक का श्रद्धा से मेरे लिए 1.25 करोड़ रुपए के बराबर है। अगर मेरा कोई साधक अगर वो फूल की एक पंखुड़ी भी श्रद्धा से भेज देता है मेरे पास, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा जो है महत्व रखता है ना। सवाल श्रद्धा का होना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि जिंदगी में कई सारी परेशानियां हैं, कई सारे उतार चढ़ाव हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी संकट से घिरा हुआ रहता है। आर्थिक संकट, जो कि आज के इस अर्थ की दुनिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अर्थ में आर्थिक रूप से हर व्यक्ति परेशान है, कमाता भी है और धंधा रोजगार भी करता है, नौकरी भी करता है, चाहे वो सरकारी नौकरी करता हो या प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करता हो या किसी ठेकेदार के पास नौकरी करता हो, काम करता हो, है ना। काम करता है, रात दिन काम करता है और फिर भी वो परेशान है। उसके घर में रिद्धि सिद्धि नहीं है। जो भी जितना भी पैसा आता है वो सब पता नहीं कहाँ चला जाता है, खर्च हो जाता है। और आज के दौर में, इस वित्तीय युग में, इस आर्थिक युग में, अरे 25,000 50,000 इन रुपयों की तो कोई कीमत ही नहीं है भाई। अगर कोई व्यक्ति 25,000 30,000 रुपए कमाता है ना, तो अरे वो ढंग से खाना भी नहीं खा पाता, वो अपने बच्चों की फीस जमा नहीं कर पाता, वो ढंग के कपड़े जो है नहीं सिला पाता है अपनी पत्नी के लिए, स्वयं के लिए, बच्चों के लिए, है ना। ऐसी स्थितियां हैं। इसलिए घर में आपके रिद्धि सिद्धि हो, घर में आपके सुख संपन्नता हो, तो उसके लिए मंत्रों, यंत्रों और तंत्रों में बेहतरीन उपाय बताए गए हैं। हमारे शास्त्र झूठे नहीं हैं। हमारे जो ऋषि मुनि, जिन्होंने इन मंत्रों का, यंत्रों का, तंत्रों का निर्माण किया, साधनाओं का निर्माण किया, अरे वो गलत हो ही नहीं सकते। सवाल तो हमारा क्रिया करने का है कि हम क्रिया किस तरह करते हैं। बताए गए अनुसार क्रिया करते हैं या नहीं करते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है और हमारी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। अगर ईश्वर में श्रद्धा है तो ईश्वर है, और श्रद्धा नहीं है तो नहीं है ना। ये सब खेल जो है, ये श्रद्धा का ही खेल है। तो जो व्यक्ति गुरु दीक्षा लेते हैं ना, उनसे भी मैं यही कहता हूं कि जो गुरु कहे वही करना, जो गुरु करे वो मत करना, है ना। क्योंकि गुरु जो रास्ता बताता है वो सोच समझकर बताता है। वो अपने शिष्यों की मनोदशा को देखते हुए और रास्ता बताता है, साधनाओं का, मंत्रों का, यंत्रों का और तंत्रों का, है ना। कहीं कोई बात अगर समझ में नहीं आती है तो आप पूछिए, आप पूछ सकते हैं। आपको मैंने पूरी खुली छूट दे रखी है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई शंका है, तो आप पूछिए और बिना पूछे मत कीजिए। जब तक आपकी वो शंका का समाधान नहीं हो जाता है ना, तब तक उस कार्य को मत कीजिए।
इसलिए जो है तंत्रों का, मंत्रों का, यंत्रों का, इनका प्रयोग बहुत सोच समझ करके किया जाता है। जैसा बताया जाता है वैसा ही कीजिए। बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगा लेते हैं, है ना, बहुत सारे लोग अपने दिमाग लगा लेते हैं, फालतू का दिमाग लगा लेते हैं। मेरा एक शिष्य है, उसने गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन, रविवार के दिन, शनिवार के दिन जो है उसने निमंत्रण दिया, है ना, ओंगा को, अपामार्ग को, जिसको अपामार्ग भी कहते हैं, ओंगा भी कहते हैं, चिड़चिट्टा भी कहते हैं, उसको निमंत्रण दिया क्योंकि मैंने एक प्रयोग डाला था गुरु रवि पुष्य नक्षत्र का। शनिवार को उसने जो है निमंत्रण दे दिया। निमंत्रण देने के बाद में वो शाम को और फिर जो है घर आ गया, सो गया, और सुबह उसकी नींद खुली 8 बजे। तो उसने सोचा कि अब तो 8 बज गए, अब क्या लाना। अरे 8 बज गए तो 8 बजे जाकर के लेके आ जाता उसको। अगर तुम किसी चीज को किस निमंत्रण दे करके और अगर इस तरह से छोड़ देते हो ना, तो फिर आपका नुकसान हो सकता है उसमें। 8 बजे नींद खुली तो 8 बजे जाकर के लेके आ जाता, 2 अगरबत्ती जला के, और बस। कहां दिक्कत थी उसमें? नहीं लाया, चूक गया। अब रवि पुष्य योग आएगा अगले साल 2026 में आएगा, अब उसको वापस फिर साल भर इंतजार करना पड़ेगा। अरे तो पूछ लो, सुबह ही मेरे को फोन कर देता तो गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ, अब मैं उसे लेकर के आऊं या नहीं आऊं, मैं बता देता उसको, है ना, सारी जानकारी दे देता, है ना, लेकिन नहीं किया फोन। तो ये कमजोरी है, इस तरह से आप न करें। और इन प्रयोगों को पूरी तन्मयता से करें, पूरे मनोयोग से करें, पूरी श्रद्धा से, विश्वास से करें, पूरी निष्ठा से करें, तो निश्चित रूप से आपकी समस्याएं समाप्त होगी ही होगी। इस वीडियो में मैं सीआर सिंगी के बारे में बताने जा रहा हूं कि सीआर सिंगी का तंत्र में क्या क्या प्रयोग होता है। वैसे तो इसके सैकड़ों प्रयोग हैं सीआर सिंगी के, लेकिन मैं जो खास खास प्रयोग है ना, मैं वही आपको बताऊंगा। सीआर सिंगी आज के दौर में बहुत दुर्लभ वस्तु है, मिलना ही मुश्किल हो रहा है। हत्ता जोड़ी बहुत दुर्लभ वस्तु हो गई है, इसका मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है ना। हत्ता जोड़ी पर तो सरकार ने बैन भी लगा दिया है, ऐसा सुनने में आता है। सीआर सिंगी जो है, ये जो सीआर होता है जंगल में, जयकाल कहते हैं जिसको, जब ये कामातुर होता है तो कामातुर होते समय इसके सिर में जो है सीआर सिंगी निकलती है, पैदा होती है, और उस समय जो इनका शिकार करने वाले लोग हैं वो इनकी गर्दन को काट देते हैं और जो है उस सीआर सिंगी को वहां से निकाल लेते हैं। वो सीआर सिंगी काम करती है, तो दुर्लभ है, आज के तारीख में मिलना बहुत दुर्लभ है। यदि आपको चाहिए तो आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं कोशिश करके और मंगवा सकता हूं, लेकिन एक बात बता दूं, ये बहुत महंगी हो गई है, बहुत महंगी हो गई है ना। हत्ता जोड़ी भी बहुत महंगी हो गई है ना, हजारों रुपए मांगते हैं अब लोग इनके, क्योंकि जिस वस्तु की डिमांड कम हो जाती है ना, उसके भाव बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो हर सीआर सिंगी के मैं आपको प्रयोग बताने जा रहा हूं, एक एक प्रयोग को आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपका घर में मन नहीं लगता, घर के अंदर घुसते ही आपका दिमाग खराब होता है, बेचैनी होती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में परिवार में सदस्यों के बीच अनबन होती है, तो ये सब नकारात्मक शक्तियों की वजह से ही होता है ना। तो अगर इस तरह की आपके घर में स्थिति बनी हुई है, तो आप एक सीआर सिंगी को जो है डिब्बी में सिंदूर के अंदर रख करके और उसको अपने घर में रख लें। सिंदूर वही काम में लेना है जो भगवान हनुमान जी के हम चोला चढ़ाते हैं पूजा करते समय। उस लाल सिंदूर में भर करके, डिब्बी में लाल सिंदूर भरकर और उसमें सीआर सिंगी रख करके और आप घर में रख दीजिए। आपका जो देव स्थान है जहां आप पूजा पाठ करते हैं वहां रख दीजिए। आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी और आपके घर में जो कलह का वातावरण है वो सब समाप्त हो जाएगा, प्रेम का वातावरण बनने लग जाएगा।
अगर आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र क्रिया कर रखी है और उससे आप परेशान हो रहे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक सियार सिंगी लेकर के और शनिवार के दिन उस सियार सिंगी को 7 बार अपने शरीर पर उतारा करके और आप कहीं दूर एकांत में चले जाएं और वहां पर जो सघन वृक्ष हो, कोई भी सघन वृक्ष हो, पुराना हो, 15-20 साल पुराना है ना, उस पेड़ की जड़ में खड्डा खोद करके और उसको दबा दें और घर आ जाएं। आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया किसी ने भी की होगी उस तांत्रिक क्रिया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति रोगी है और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सियार सिंगी को रोजाना 21 बार उतार कर 3 दिन तक रोजाना 21 बार उतार कर उस रोगी के सिर से लेके पांव तक और फिर तीसरे दिन उतारकर उस सियार सिंगी को रोगी का जो दक्षिण दिशा है, रोगी जहां पर लेटा हुआ है वहां से जो दक्षिण दिशा है उस दक्षिण दिशा की तरफ एकांत में जाकर के और उसको फेंक दें। रोगी का रोग ठीक होने लग जाएगा, वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लग जाएगा। अगर आप व्यापार करते हैं और व्यापार में आपको लगातार घाटा हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, तो परेशान मत होइए। एक सियार सिंगी लीजिए और उस सियार सिंगी को एक डिब्बी में जो कामिया सिंदूर होता है उस कामिया सिंदूर के साथ उसको रख करके और अपने जो है व्यवसाय जहां करते हैं, जहां आपका दुकान है, प्रतिष्ठान है, आप वहां पर रख दीजिए। आपका व्यापार चलने लगेगा। आपका जो व्यापार में घाटा हुआ है, जो नुकसान हुआ है, धीरे धीरे उसकी पूर्ति हो जाएगी और आपका व्यापार जो है वो बेहतरीन तरीके से गति पकड़ लेगा और आपके अच्छी इनकम होने लगेगी। इस तरह से इस सियार सिंगी का विभिन्न तरह से प्रयोग किया जाता है। अगर किसी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, वो जो पढ़ता है वो भूल जाता है, उसे याद नहीं रहता, तो उसके लिए आप क्या करें, जो लोग शिकार करते हैं ना सियारों का, उन लोगों से मिलकर के और सियार के बाल, शरीर के थोड़े से बाल लेकर के उनसे और उनको ताबीज में भरकर और उस ताबीज को बच्चे के गले में पहना दे, बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा। वो जो भी याद करेगा उसको याद रहेगा, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, उसकी बुद्धि में इजाफा होगा। बहुत शानदार प्रयोग है मंद बुद्धि बच्चों के लिए, कमजोर दिमाग वाले बच्चों के लिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई ग्रह बाधा है या आपके मकान को नजर लग गई है, मकान को भी नजर लगती है, हाँ नजर तो सबको लगती है, दुकान को, मकान को, सबको नजर लगती है ना। तो अगर इस तरह की स्थिति है तो आप एक सियार सिंगी लें, आप एक नींबू लें और हरी मिर्च लें, है ना, और इन तीनों को आप जो है मुख्य दरवाजे पर बांध दें। ग्रह बाधा दोष समाप्त हो जाएगा। नजर का दोष होगा तो वो नजर का दोष भी समाप्त हो जाएगा। अगर आपका बच्चा डरता है बच्चे बहुत सारे नींद में डरते हैं, है ना, ओझल होते हैं, है ना, नींद में चिल्लाने लग जाते हैं। अगर आपके बच्चे के साथ में इस तरह की परेशानी है तो आपको क्या करना है, सियार का एक दांत लेकर के उस दांत को ताबीज में भरकर और बच्चे के गले में पहना दें। आपका बच्चा डरेगा नहीं, रात में ओझल नहीं होगा, उसे बुरे सपने नहीं आएंगे। कीजिए इस प्रयोग को। अगर आप वांछित लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, आप जो है धन वृद्धि करना चाहते हैं, तो किसी भी शुक्रवार को या किसी भी मंगलवार को या रवि पुष्य योग में या गुरु पुष्य योग में एक सियार सिंगी लेकर के और जो है आप एक चांदी की डिब्बी में, हाँ चांदी की डिब्बी होना चाहिए, इसमें स्टील की और लोहे की डिब्बी नहीं चलेगी, ये पहले बता देता हूं मैं। एक चांदी की डिब्बी लेकर के और उसमें आप जो है सिंदूर भर दें और उसके अंदर आप सियार सिंगी को रख दें और उसके साथ जो है आप कपूर की एक टिकिया भी रख दें। कपूर की टिकिया मार्केट में मिल जाती, बाजार में मिल जाती है, और रोजाना
ओम चंडिकाय नमः, ये जो मंत्र आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस मंत्र की आपको जो है एक माला जप करना है। ओम चंडिकाय नमः, ओम चंडिकाय, 1 मिनट लगेगा। अगर आप इस तरह से रोजाना करते हैं, सुबह स्नान करके और जो है अपने पूजा स्थान पर बैठ करके, है ना, आप इस स्फटिक माला से इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इस स्फटिक माला प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, ये अनिवार्य है ना। तो आपको हर क्षेत्र में वांछित लाभ होगा। आप जो भी कार्य करेंगे ना, उसमें आपको लाभ होगा, आपकी उन्नति होगी। और अगर सियार सिंगी के साथ आप हत्ता जोड़ी को भी रख देते हैं सिंदूर में, किसी डिब्बी में बंद करके दोनों को एक साथ रख देते हैं अपने घर में, तो आपके घर की तमाम सारी परेशानियां वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगी। आपकी इच्छा पूर्ति होगी। आप जो इच्छा करेंगे वो इच्छा पूरी होगी, है ना। आपके जो है दुखों के दिन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। सुखों का आगमन होगा, होगा ही होगा। अगर किसी महिला का पति उससे ठीक ढंग से बात नहीं करता है, उसका जवाब हमेशा उल्टा देता है, गुस्सा करता है, बात बात पर तुनकता है, बात बात पर आंखें दिखाता है और रात दिन परेशान करता है, तो ऐसी महिलाओं के लिए ये बहुत ही शानदार प्रयोग है। आजमाए हुए प्रयोग बता रहा हूं मैं आप सबको, ये आजमाए हुए हैं, है ना। तो ऐसी महिलाओं को क्या करना चाहिए, एक डिब्बी में सिंदूर भर के और उसमें सियार सिंगी रख दें, कोई मंत्र नहीं पढ़ना, रख दें और उस सिंदूर को वो रोजाना अपनी मांग में भरें। अरे महिलाएं मांग में सिंदूर भरती है ना, बस वही करना है, उस सिंदूर से ही मांग भरे। जब सिंदूर कम हो जाए तो उसमें और सिंदूर डाल ले, यानी उसमें सिंदूर की कमी न आने दे। और इस तरह से वो रोजाना करती है तो उस महिला का पति उसकी बात मानेगा, वो उसके वश में हो जाएगा, बिना मंत्र के ही वश में हो जाएगा। लेकिन इसमें श्रद्धा होना चाहिए और रोजाना नित्य करना है, रोजाना करना है ये प्रयोग। और धीरे धीरे देखिए चमत्कार फिर इस प्रयोग का। बहुत शानदार प्रयोग है उन महिलाओं के लिए जिनके पति उनसे रूठे हुए हैं, उनसे ढंग से बात नहीं करते, उन महिलाओं के लिए बहुत ही शानदार प्रयोग है। अगर आपको लक्ष्मी की कृपा चाहिए, हाँ, माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए, तो आप एक सियार सिंगी को जो है उसको एक डिब्बी में रख दें, उसमें सिंदूर डाल दें और रोजाना स्नान करके, है ना, और कमल गट्टे की प्राण प्रतिष्ठित माला से आप इस मंत्र की एक माला जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः नरमादा सियार सिंगाय मम ग्रहे धन वर्षा कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः नरमादा सियार सिंगाय मम ग्रहे धन वर्षा कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र की एक माला करनी है, सिर्फ मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगे, है ना। शुरू में 5 मिनट लग सकते हैं, लेकिन ये समय तो आपको देना ही होगा। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपके घर में धन का आगमन होगा, आपके परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होगी। अरे धन के कहां कहां से कैसे कैसे आने के योग बनेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अनायास धन की प्राप्ति भी होती है इस प्रयोग से। आप लोगों को ये प्रयोग करना चाहिए। अगर आप वशीकरण करना चाहते हैं, बहुत तीव्र बहुत शक्तिशाली वशीकरण बता रहा हूं मैं आपको, है ना। अगर करना चाहते हैं किसी के ऊपर, चाहे कोई पुरुष हो या कोई महिला हो या अधिकारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर अगर आप वशीकरण करना चाहते हैं, उसको आप वश में करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक सियार सिंगी को चांदी की डिब्बी में,
चांदी की डिब्बी होना चाहिए। चांदी की डिब्बी में आप जो है सिंदूर डाल दें, सियार सिंगी को रख दें, उसके अंदर जो है आप लौंग रख दें, 2 लौंग रख दें और कपूर की एक टिकिया रख दें। और इस प्रकार से आपको ये रख करके रोजाना इस मंत्र की एक माला मंत्र जप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो चामुंडाए अमुकम में वशम कुरकुरु स्वाहा। ओम नमो चामुंडाए अमुकम में वशम कुरकुरु स्वाहा। इस मंत्र की आपको एक माला मंत्र जप करना है। अमुक शब्द जहां पर आया है वहां पर आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। वो व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो या अधिकारी हो, वो आपके वशीभूत हो जाएगा, आपकी बात मानने लगेगा, आप जैसा कहेंगे वैसा करेगा। बहुत जबरदस्त और तीव्र वशीकरण है ये, पर दुरुपयोग मत करना। जैसा कि मैं बताता हूं, वशीकरण का अनावश्यक उपयोग मत करना, इसका दुरुपयोग मत करना, वरना आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा। एक और इसका बहुत तीव्र वशीकरण प्रयोग है। तो इसमें आपको एक सियार सिंगी को आपको एक डिब्बी में रखना है, उसमें आपको 2 लौंग और 2 इलायची रोजाना चढ़ाना है। रोजाना 2 लौंग चढ़ा दो और 2 इलायची चढ़ा दो। और जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र की एक माला मंत्र जप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः नर मादा सियार सिंगाय अमुकम मम वश्य कुरकुरु स्वाहा। ओम नमः नर मादा सियार सिंगाय अमुकम मम वश्य कुरकुरु स्वाहा। इस तरह से आपको 21 दिन तक ये प्रयोग करना है। ये 21 दिन का प्रयोग है और रोजाना 2 लौंग और 2 इलायची चढ़ाना है। अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, है ना। और जब 21 दिन हो जाए तो उसके बाद जब उन लौंग और इलायची में से आप जो है जिसको वो खिलाएंगे, लौंग खिलाएंगे या इलायची खिलाएंगे, वो आपके वश में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये सारे मैंने सटीक प्रयोग बताए हैं, ये सारे मैंने प्रामाणिक प्रयोग बताए हैं, ये सारे मैंने आजमाए हुए प्रयोग बताए हैं आप लोगों के लिए। तो इनमें से जिस समस्या से आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, उस समस्या के लिए आप सियार सिंगी का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही दुर्लभ वस्तु है सियार सिंगी, है ना। और हत्ता जोड़ी ये बहुत दुर्लभ वस्तु है। अभी मैंने कुछ हत्ता जोड़ी भी मंगवाई है और सियार सिंगी भी मंगवाई है ना। अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं ये बहुत बहुत महंगी मिलेगी। तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर जो है संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, साधनाओं, यंत्रों, मंत्रों, तंत्रों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है ना, तो आप मुझे जो व्हाट्सएप नंबर ये चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन्हीं पर आप मुझे मैसेज करें और इन्हीं नंबरों से आप मुझे कॉल करें। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। और अगर आप प्राण प्रतिष्ठित वस्तु मंगवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई सामग्री मंगवाना चाहते हैं, तो आप इन्हीं नंबरों पर, व्हाट्सएप नंबरों पर आप मुझे मैसेज करें, है ना। और सामग्री का नाम लिखें, आपको क्या सामग्री चाहिए, अपना एड्रेस लिखें पूरा, ताकि वो सामग्री आपके एड्रेस पर, आपके पते पर आपके पास पहुंच जाए। ठीक है। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, कोई बाधा ना हो। आप अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करें। इन्हीं कामनाओं के साथ जय गुरुदेव।